शरणागत भी हूँ। हाँ, किसका प्रश्न है? हाँ, इसको ये समझना है। एक है गोदाम, जिसको कहते हैं संचित कर्म, जो विधाता के पास है, परमेष्टि पद ब्रह्मा, ब्रह्मलोक में एक हमारा गोदाम है, जो अनंत जन्म हमारे हो गए, उसके सब जमा, शुभ और अशुभ कर्म, जिसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं संचित कर्म। संचित माने एकत्रित किए हुए। उस संचित कर्म से कुछ पाप और पुण्य लेकर इस मानव देह की रचना हुई, हो चुकी, निर्धारित हो चुका है। इतने वर्ष में इतने घंटे का ये दुख मिलेगा, ये सुख मिलेगा, निर्धारित हो चुका है। अब से लेकर मृत्यु तक के लिए पाप और पुण्य का, इसे नहीं काटा जा सकता, इसे भोगना पड़ेगा। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है, समझ रहे हो? अब जो इस जन्म में हमसे कर्म हो गए, इसे कहते हैं क्रियमाण। जो आगे होंगे उसे कहते हैं क्रियमाण। क्रियमाण को नष्ट कर देंगे और संचित को भस्म कर देंगे और प्रारब्ध को भोगने की शक्ति दे देंगे और आपका मोक्ष हो जाएगा, आप भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। समझ पा रहे हो? तो संचित कर्म भस्म हो जाते हैं, क्रियमाण निष्फल हो जाते हैं, प्रारब्ध भोग के काट लिया जाता है और भगवान को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान का भजन करता है उसका ऐसे होता है। पर जी एक किसी का प्रश्न था, वो शरणागत हैं और शरणागति से पहले वृंदावन धाम में 5 महापाप होते हैं, उनमें से एक पाप बन गया, तो वो कह रहे थे कि ये प्रश्न अब उस पाप की गरुता और लघुता को समझना होगा। ऐसे हम कैसे कह दें? सामने प्रश्न करता हो और हमको इशारा दे कि वो किस कोटि का पाप था, मान लो किस कोटि का पाप था। आप अगर पराई माता बहनों से बेविचार किए, या शराब पिए, या मांस खाए, या जुआ खेले, या हिंसा किए, तो उन 5 महापापों में से कौन सा पाप किया? और किया तो किससे किया? पाप की लघुता और पाप की श्रेष्ठता को देखा जाता है कि कौन किस, तब उसका निर्णय किया जाता है, तब उसका उपाय बताया जाता है कि आप ऐसा कर लो, वो क्षमा कर देंगे। शायद स्त्री साधक थे, वो कह रहे किसी पुरुष उससे शरणागति से पहले ऐसा पाप बन गया था वृंदावन धाम में, अभी शरणागति होने के बाद तो ऐसा होने। तो इसका समाप्ति के लिए क्या महाराज जी? हाँ, वृंदावन की दादी को प्रणाम करें और 3 परिक्रमा वृंदावन की लगावें और प्रार्थना करें कि अज्ञान के द्वारा हमसे गलती हो गई थी, आगे गलती नहीं होगी, तो धाम कृपा कर देगा। 3 परिक्रमा लगा लें वृंदावन की और वृंदावन की रजरानी को प्रणाम करके क्षमा मांगे तो क्षमा कर देंगे। वृंदाटवी माँ के समान करुणामयी है, तो अच्छा है। अभी प्रायश्चित कर लें तो अच्छा है। 3 परिक्रमा वृंदावन की लगा लें, उनसे बताओ शरीर को कष्ट दे। एक दिन में 3 दिन में 3 नहीं, हाँ 1 दिन में 3 परिक्रमा लगाओ। चाहे रात्रि के 4 बजे से शुरू करो, 6 बजे हो जाएगी, फिर 10 बजे शुरू करो, फिर 1 बजे तक हो जाएगी, फिर शाम के शुरू कर दो, 1 कर दो। 24 घंटे में 3 परिक्रमा लगाओ। तब के अंतर्गत आ